सियाटिका नाम तो आपने सुना ही होगा। सियाटिका एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कमर के निचले हिस्से से पैर के पीछे एड़ियों तक पूरे झंझनाहट बना रहता है या फिर दर्द बना रहता है। ये दर्द इस टाइप का होता है, अगर आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं तो भी दर्द उठती है और दर्द एकदम कांटे की चुभने जैसा, सुई चुभाने जैसा दर्द होती है। ये दर्द बहुत ही असहनीय होती है। जिन लोगों का सियाटिका का पेन बढ़ जाया रहता है उनको एक स्टेप से दूसरा स्टेप चलने में दिक्कत होती है। अगर वो लेटे हैं तो एक करवट से दूसरे करवट लेने में दिक्कत होती है। तो सियाटिका का दर्द बहुत ही गंभीर होता है जिसमें व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सियाटिका के प्रॉब्लम से आप छुटकारा नहीं पा सकते। इस प्रॉब्लम से आप जरूर छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेली कुछ योगासन और एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल नॉर्मल थे, हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया और लेटे लेटे मेरा कमर बिल्कुल पकड़ लिया है। पहले जैसा दर्द था कांटे चुभने के जैसा, वैसा ही दर्द फिर से स्टार्ट हो गया। ऐसा होता है क्योंकि अगर आप जब तक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तब तक अच्छे से ठीक होगा, नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आपकी पोस्चर्स गलत हो गई है या फिर आप वजन उठा रहे हैं सामने झुक करके, या फिर आपके पोस्चर में कहीं पे भी गड़बड़ी आ गई, ट्रैवलिंग अधिक कर लिए, एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम तक बैठ गए, एक ही पोस्चर में आप लेटे हैं, सीधे लेट गए हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपकी प्रॉब्लम्स फिर से आ सकती है। तो आपको स्पेशल पोस्चर्स में भी ध्यान रखना होगा और ज़्यादा टाइम तक एक ही स्टेप में नहीं रहना है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी एक्सरसाइजेस जिसे करके आप अपने सियाटिका के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। सियाटिका पेन में क्या होता है कि कमर के पीछे दर्द जाती है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि घुटने के पीछे दर्द हो रही है तो घुटने में प्रॉब्लम है। घुटने में, काफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये प्रॉब्लम आपके हिप्स के बोन्स के पास, कमर के निचले टेल बोन की जो लास्ट हड्डियां रहती है वहां पर से स्टार्ट होती है और आपके एड़ियों तक जाती है। वो कहीं पे भी दर्द हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक पार्ट पे सुई के चुभने जैसा आपको दर्द होगी, जो कि बहुत ही असहनीय होती है। यह प्रॉब्लम सैटिक नर्व के ब्लॉकेज होने के कारण से या फिर दबने के कारण से होती है। ये कभी भी हो सकता है। अगर आप चलते चलते गिर गए, आपको चोट लगी है या फिर ओवरवेट लिफ्टिंग कर ली है, तो इन कंडीशंस में हो सकती है। तो अब जानते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है जिसे आप कर सकते हैं। आज मैं आपको घर बैठे ही अपने सियाटिका के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए 3 एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए डेली इसी तरह का वीडियो लेकर आती हूँ जो आपके हेल्थ के लिए रहता है। तो प्लीज़ जाइए और उसे सब्सक्राइब करें। तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले आरामदायक स्थिति में लेट जाना है, पीठ के बल। अगर आपका कंडीशन ऐसा है कि आपको ज़मीन में बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप इन एक्सरसाइजेस को बेड पर लेट कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल होकर के बेड पर लेट जाइए। बस आप ये ध्यान रखना कि आप जो नीचे गद्दे यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी ना हो, तो थोड़ा सा हार्ड सरफेस वाला गद्दे का यूज़ कीजिए और उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करें। तो लेट जाइए पीठ के बल। और जब भी आप लेटे ध्यान रखेंगे आप एल्बो का सपोर्ट लेते हुए लेटिए या फिर करवट लेकर के लेटिए, और उठेंगे तब भी यही करना है, आपको करवट लेकर के उठना है। क्योंकि आप डायरेक्ट सीधा सीधा लेटेंगे तो जब आप बीच वाली स्थिति में आएंगे तो यहाँ पर दर्द बढ़ जाएगी। इसलिए आप सोते उठते वक्त आप जरूर सावधानी रखें। तो फर्स्ट एक्सरसाइजेस में आप क्या करेंगे, मरकट आसन आपने किया ही होगा। अगर आप नहीं किए होंगे तो मैं और भी वीडियोस बताए हूँ जिसमें आप जा करके देख सकते हैं। तो मरकट आसन का सेकंड स्टेप आपको ले लेना है। दोनों पैर को मोड़ लेना है और दोनों पंजों के बीच कम से कम 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस बना लेना है। हथेली को सिर के नीचे लॉक कर लीजिए, श्वास लेकर छोड़िए। अब दोनों पैर को किसी एक साइड डाउन कीजिए। अभी हम लेफ्ट साइड डाउन कर रहे हैं और जिधर डाउन कर रहे हैं उसके अपोजिट में आपको देखना है और शोल्डर्स को बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठाना है। अब देख रहे हैं आप दूसरी थाइस आपके ऊपर उठ गई है, उसी थाई को आपको धीरे धीरे नीचे बैठाते जाना है और नीचे बैठाना है
और नीचे बैठा। जैसे जैसे आप नीचे बैठाएंगे तो कमर के इस वाले रीजन्स में स्ट्रेच होगी और दूसरे साइड के कमर के यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेशर सा फील होगा, तो वहां पर प्रेशर फील होने दीजिए और इसको और दबाइए। यहीं से आपके साइटिका की प्रॉब्लम ठीक होना स्टार्ट होगा। तो इसे आप कम से कम 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये है सेकंड स्टेप, जिसको मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। इसको आप एक बार कीजिए और उसके बाद इसी में आपको एक स्टेप करना है, जो कि है जैसे आप पैर को ये डाउन किए तो ये नीचे वाले पैर को थोड़ा अंदर लेकर जाइए और जैसा आप डाउन किए थे वैसे ही डाउन करना है और दूसरे पैर को आप इस घुटने के ऊपर लाइए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए अब देखिए पंजे को घुटने के ऊपर ले आए हैं और नीचे से पैर को आप और पीछे ले जा सकते हैं। फिर धीरे से डाउन कीजिए। अगर आप अपने घुटने को पूरा डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ का सपोर्ट लीजिए और डाउन कीजिए और डाउन करें और डाउन करें। पूरा डाउन करके रखना है और बॉडी को ये आपको घुमाना नहीं है। शोल्डर्स पूरा नीचे लगा कर रखिए। अपोजिट में देखिए, होल्ड करें। 1 पूरे कमर में खिंचाव होने दीजिए। ये आपके साइटिका का प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे आप करना स्टार्ट करें। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो देखते देखते आप इसे कर सकते हैं और करने के तुरंत बाद आप बहुत ही ज़्यादा हल्कापन फील कर पाएंगे। ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है, लेकिन एक बार में ठीक नहीं होती है। आपको इसे कंटिन्यू करना होगा। होल्ड 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसको आप पूरे 30 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए दोनों साइड से कम 3 से 5 बार जरूर करें। ये थी फर्स्ट स्टेप, जिसको आपको अच्छे से कर लेना है। यदि आपको स्टेप समझ नहीं आए होंगी तो आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो को और फिर से देखिए। ये देखिए, पहले डिस्टेंस बनाए, ये फर्स्ट स्टेप की मर्कट आसन का सेकंड स्टेप है और इसी में आप जब दूसरे साइड कर रहे हैं, दोनों साइड से करना है, मैं इधर से आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो आप ये घुटने डाउन किए थे, उसके ऊपर दूसरे पंजे को ला करके डाउन करना है। बहुत सिंपल है। अब सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए आपको पैर सीधी कर लेना है, श्वास लेकर छोड़ना है। सुप्त पवनमुक्तासन का अभ्यास आपको करना है। सुप्त पवनमुक्तासन लगाने के लिए आप किसी एक पैर को बेंड कीजिए, श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए ऊपर से लॉक करके पैर को अपनी ओर खींचिए, थाई से टमी को प्रेस कीजिए। जिस साइड आपको दर्द है उस वाले जब पैर को करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हल्कापन फील होगा, आराम से फील करने लगेंगे। श्वास छोड़ें, खींचिए अपनी ओर और खींचिए और खींचिए और पंजे को फ्लैट करके रखिए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। दूसरे पैर से भी करेंगे। आराम से करना है, झटके से बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो पकड़ेगी आपकी कमर पीछे से। इसलिए आराम से बेंड करें और आराम से ओपन करें। इनहेल, एक्सहेल, बेंड। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। एक एक पैर से आप 20 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। फिर उसके बाद आपको दोनों पैर को मोड़कर दोनों पैर से कर लेना है। श्वास लेकर छोड़िए, दोनों पैर होल्ड कीजिए, लॉक कीजिए, श्वास लिए, श्वास छोड़ते अपनी ओर खींचिए और अपनी ओर और अपनी ओर। अब यहाँ पर जो दर्द हो रही थी उसको आप देखिए कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा हल्कापन लग रहा होगा। आराम से कीजिए। 1 2 3 पंजे फ्लैट रखिए। 4 5 6 रिलैक्स। आराम से वापस आ जाए। इसे करने के बाद एक बार आप कमर को ऐसे ऊपर उठा लीजिए, सेतुबंध आसन। सुप्त पवनमुक्तासन को आप दोनों पैर से जब फोल्ड करके करेंगे तो कम से कम 30 सेकंड्स तक होल्ड करें और इसका आपको 3 से 5 सेट कर लेना है। दोनों पैर को लंबा कर लेंगे, सीधी कर लीजिए, श्वास लेकर छोड़िए। अब यहाँ से अपने किसी एक पैर को ऊपर उठाइए 90 डिग्री। ये है पैर, ऊपर उठा लीजिए 90 डिग्री और पंजे अपनी ओर खींचिए। घुटने बिल्कुल टाइट रखिए, पंजे अपनी ओर। काफ को पूरी टाइट कीजिए। एड़ी से काफ में खिंचाव को फील करें और पीछे थाइस में खिंचाव को फील करें। खिंचाव को फील करते हुए आपको होल्ड कर लेना है।
अगर आपकी हाथ पंजे तक जा रही है तो इसको आप ऐसे खींच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही तेज दर्द हो रही होगी, तो दर्द होने दीजिए, आपको उसी दर्द को ठीक करना है और जब आप खींचेंगे तो ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 1, होल्ड करके रखिए घुटने टाइट। 2, अगर हाथ नहीं जा रही है तो आप नॉर्मली पंजे अपनी ओर खींचते हुए कर सकते हैं, बस आपको घुटने को टाइट रखना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। मोड़ करके नीचे लाना है, सीधा सीधा नहीं लाना है। दूसरे पैर को भी आप वैसे ही कर लेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे, घुटने बिल्कुल टाइट रखेंगे। अगर पैर सीधी नहीं हो रही है तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं और वॉल से पैर को दूर करके पंजे अपनी ओर खींचते हुए करना है। इसको आप होल्ड करेंगे कम से कम 20 सेकेंड और 20 सेकेंड्स तक होल्ड करते हुए 3-3 बार दोनों पैर से करना है। और उसके बाद इसी में आप जो पैर ऊपर उठाए हैं उसको आप अपोजिट साइड लेकर जाइए। ये ऐसे हाथ को कंधे के समांतर लाइए, अपोजिट साइड लेकर जाइए। दूसरे पैर को बेंड नहीं करना है, पूरा पीछे लेकर जाना है। अपोजिट में देखते हुए होल्ड करें। 1, यहाँ पे पूरे हो सकता है यहाँ पे कट का भी फूटे तो और अच्छा लगेगा। होल्ड करेंगे। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। इसी स्टेप में करना है आपको। इसको आपको थोड़ी देर होल्ड करना है 20 सेकेंड और यहाँ से आपको लॉक करना है काफ को और अपोजिट में देखना है। यदि आप बेड में कर रहे हैं तो बेड के दूसरे कॉर्नर को आप इस हैंड से लॉक करके रखेंगे और ये ऐसे खींच करके रखना है आपको, अपोजिट में देखना है, होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। इसको आप जैसा मैं बताई हूँ कम से कम 20 से 30 सेकंड्स तक होल्ड करते हुए 3 बार आपको कर लेना है। इन तीनों स्टेप्स को आप आराम से किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखना कि आपका पेट भारी ना हो। अगर आप खाली पेट कर रहे हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आप कभी भी अपने पेट में गैस बनने नहीं देंगे। जब भी आपकी गैस की प्रॉब्लम बढ़ेगी तब आपकी पेन भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप पेट को भी ठीक रखिए, आपकी दर्द बिल्कुल चली जाएगी। इस एक्सरसाइजेस को आप डेली करते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हल्कापन फील होगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये दर्द बिल्कुल चला जाएगा। बस आपको अपने पोस्चर सही रखनी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।